देखिए, तबलीग और दावत का काम 20वीं सदी में अल्लाह तबारक तआला ने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इनाम था ये। और एक दौर था कि मैं ये समझता था बचपन में शुरू में कि हर मुखलिस आदमी जिसको जो वाक़तन मुखलिस है एक न एक दिन तबलीग में चाहे वक्त लगाए ना लगाए लेकिन वो तबलीग वालों की हिमायत में आ जाएगा। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्ज था सबको साथ में लेकर चलने का, आप देखें उस दौर के जितने उलमा थे कितनी लजाजत के साथ उनके पास जाते थे, कितने तड़पते थे उनके लिए। और यही हाल हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का था। हज़रत जी मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में एक बार मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी ने लिखा था कि ये शख्स अंबिया जैसी बातें करते हैं। वाक़तन हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की बातें ऐसी होती थी जो बहुत गहरी होती थी। एक बार हज़रत जी ने फरमाया कि अगर दीन का काम करने की वजह से तुम्हारी कोई ताकत बने, मजमा लोग आपके साथ आ जाएं और अगर तुम उस ताकत का मुजाहरा कर दो तो अल्लाह पर वाजिब है उसको तोड़ फोड़ के खत्म कर दे। अब ये ऐसी बात है कोई नहीं कह सकता। तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना यूसुफ साहब की जो कुर्बानियां थी उसकी वजह से बड़ी गहराई के साथ दुनिया में काम फैला था। एक मरतबा हज़रत जी ने फरमाया, अव्वल तो हमारे कोई बात सुनता ही नहीं और जो सुनता है वो समझता नहीं और जो समझता है वो करता नहीं और जो करता है वो जमता नहीं और जो जमता है वो बदबख्त भी अल्लाह से दुनिया ही मांगता है, माल ही मांगता है। और वाक़त हज़रत की बात 100% सही थी। मसलन सबसे पहले हमारे चेली हजरात है पालनपुर के, हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह, उनके दौर में जितने लगे थे आज 10 गुना ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन आज अशर अशीर रह गए। दुनिया तो बहुत मिल गई, सिफात वाली कौम है, हर आदमी करोड़पति है, दुनिया बहुत मिल गई लेकिन दीन की कुर्बानियों में घटते चले गए। खुद मौलाना साहबजादे मौलाना यूनुस साहब हैं, बंबई में जो उनका फ्लैट है जहां रहते हैं, 26वां माला, बहुत ऊंची, पूरा उनका है। यानी 3-4 फ्लैट जो है करोड़ों का एक एक है। वॉचमैन को कह रखा था कोई ना लिफ्ट रुके ही नहीं यहां पर मेरे बगैर, मेरी इजाजत के बगैर। और माल में तो खूब, लेकिन दीन की मेहनत में मौलाना उमर साहब के अशर अशीर भी नहीं। तो ये जो खानदान था कांधले का, मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह खानदान, ये एक ही खानदान था। हज़रत हमने देखा है वो मंजर, हमारे सामने अभी भी आंखों के सामने है। जब हज़रत शेखुल हदीस शेख ज़कर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जी मौलवी साहब आमने सामने बैठते, ऐसा नजर आता आफ्ताब और महताब बैठे हुए हैं। और कितनी आपस में ताल्लुक दिल बस्तगी थी। जब बनिया दौर आया तो बनिया दौर में मौलवी साहब की आंखें बंद होने के बाद अहले माल ने आहिस्ता आहिस्ता तसल्लुत जो कायम कर लिया, उस दौर में ये सारी मोहब्बतें दूरी होती चली गई। मैं जब इस मुल्क में आया 1975 में, मौलाना यूसुफ साहब मोहतरम मेरे साथी हैं पढ़ने के ज़माने के। मौलाना का दारुल उलूम नया नया खरीदा गया था, पहले इज्तिमा वहां पर था ग्लासगो में। वापसी पर मौलाना ने फरमाया कि भाई रात हमारे पास गुजार लें। तो मैं मुफ्ती अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम, रसूख फिल इल्म, और कई साथी, 2-3 गाड़ियां वहां पर उतरे कि रात छोटे दिन थे, लंबी रातें थी। अब वहां पर बेतकल्लुफी थी मौलाना से। एक साहब जब वो खाना लेकर आ रहे थे
एक साथी ने कहा कि ये पहले तबलीग वक्त लगाते थे। मैंने मजाकन कहा कि भाई तबलीग वाले इसलिए आपसे नाराज रहते हैं कि आप हमारे आदमी को पकड़ लेते हो। मौलाना मुस्कुरा दिए। फिर हमारे एक साथी यहाँ पर पुराने साथियों में शूरा में थे, बांग्लादेश के अहमदुल्लाह, हजरत मुफ्ती अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह सामने बैठे हुए थे। उनसे पूछा, हजरत मैंने सुना कि जब जिक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि कलमा महसूस होता है, नजर आता है कलमा दिल में जा रहा है। मुफ्ती साहब से पहले मैं बोल उठा। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो तसव्वुर है। अगर तू तसव्वुर कर दीवार में जा रहा, दीवार में जा तो नजर आएगा तुझे। तो इस तरह मौले सबसे बेतकल्लुफी थी। एक इज्तिमा था बाटली में, उसी दौर की बात है, शुरू दौर की। मैंने हजरत मौलाना यूसुफ मोहतला साहब का फोन किया, वो आ गए। अब एक कमरे में लेटे हुए थे हम, एक मसले पर बहस हो रही थी। वो ये फरमा रहे थे कि दारुल अमन है ये, मेरा कहना तो दारुल हरब है। मैंने कहा भाई असल तो दो ही है, दार इस्लाम और दार कुफ्र है। फिर दार कुफ्र किस में है? आप अमन लेकर जाए तो दारुल अमन बन जाएगा, सुलह उनके साथ हो जाए दारुल सुलह बन जाएगा। जैसा पासपोर्ट एक माहदा एक सुलह है। वो अपने दलाल दे रहे थे, मैं अपने दलाल दे रहा था। एक नौजवान लेटा हुआ था। सुबह मुझे जब वजू करने के लिए मैं बैठा, मौलाना यूसुफ साहब भी साथ में वजू कर रहे थे। उसने कहा कि रात में बहुत अच्छी बात आप कर रहे थे। अब इल्मी मसला था। मैंने तूने क्या समझा, क्या बात कर रहे थे हम लोग? कहने लगा आप मौलाना यूसुफ मोहतला को 6 नंबर समझा रहे थे और वो इनकार कर रहे थे। तो मेरा अपना शौक शुरू में यह था कि सब एक ही खानदान से चले हैं। हजरत शेख ज़करिया मौलवी साहब के चचा भी हैं, उस्ताद भी हैं, ससुर भी हैं। अब यहाँ पर हजरत शेखुल हदीस तशरीफ लाए, गालिबन 82 की बात है, आखिरी मरतबा 8-10 दिन के लिए। तो मैंने देखा कि इतनी दूरी हो गई थी बनिया दौर की वजह से कि खुलफा जो थे हजरत शेख के, मेरे दोस्तों में सारे मौलाना अब्दुल हफीज जो मक्की हैं, एक ज़माने में हम गुजरात के मदरसे में तो मज़ारुल में थे, एक ही वक्त था। अरबी दोम से हम चारों हम जमातों में मिलते रहते, निज़ामुद्दीन मुलाकात होती, अरब जमातों के साथ तर्जुमा। तो यह खुलफा के तबसरे मैंने सुने तबलीग वालों पर, तबलीग वालों के खुलफा पर, तसव्वुफ पर तबसरे मैंने सुने। एक साहब कहने लगे देखो इतने बड़े शेखुल हदीस हैं, उनको खून की जरूरत थी तो यहाँ का खून लिया गया। इतने मुस्तनदिन के खुलफा हैं, वो अपने शेख को खून नहीं दे सकते, ये काफिरों का खून दिया गया। इस तरह की बातें कई आई। तो मुझे बड़ा फिक्रमंद हुआ। जब चले गए हजरत शेख, उसी रात को मैं हजरत मौलाना यूसुफ मोहतला से पास गया। मैंने कहा मौलाना क्या हो रहा, ये बातें मैं सुन रहा हूं, ठीक है? ये कहने बिल्कुल नहीं, आप ये चाहते हैं? कहने लगे नहीं, कुछ किया जाए? कहा आपकी मर्जी। मैं रात को ड्यूसबरी चला गया, हाफिज पटेल को मैंने पकड़ा। भाई ये क्या हो रहा है, इतनी दूरी, ये दियार गैर है, एक ही खानदान की दोनों चीजें चली हैं, इतनी एक दूसरे से नफरत और दूरी क्यों हो? क्या आप चाहते हैं? कहने लगे नहीं, फिर क्यों हो रहा? मैं क्या कर सकता हूं, कुछ किया जाए? आपकी मर्जी। मैंने मौलाना यूसुफ मोहतला को फोन किया, आप आ जाइए यहाँ पर। वो तशरीफ ले आए। फजर की नमाज मौलाना ने पढ़ाई ड्यूसबरी में। नमाज के बाद हम बैठे, हाफिज साहब भी थे, मौलाना यूसुफ मोहतला भी एक कमरे में, जो खवास का और अकाबरीन का कमरा कहलाता है आज। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? अगर आपका दिल इतने दूर होंगे तो नीचे वाले तो और कहां से कहां पहुंचा देंगे बात को। दोनों कहने लगे हम तो ये नहीं चाहते। हाफ साहब कहने लगे कि मौलाना तशरीफ लाए थे यहाँ पर बाटली में, उन्होंने तबलीग के बारे में तबसरा इस तरह किया। मौलाना फरमाया कि नहीं, मेरे अल्फाज नहीं बल्कि ये थे, फला फला से आप पूछ सकते हैं। मौलाना यूसुफ मोहतला कहने लगे कि हाफिज साहब ने फला फला को हमारे मदरसे ताउन से रोका। हाफिज साहब ने कहा मैंने तो नहीं रोका, मैं तो ये कि तुम अपने अमीर हो, अपने शहर के जिम्मेदार हो, तुम खुद करने के बजाय किसी को इशारा कर दो, कोई और से करवा लो। जब दुनिया आ जाती तो इसी तरह की बातें आती दुनिया की। मैंने कहा मौलाना यूसुफ मोहतला साहब और हाफिज साहब हम सब एक ही हैं,
हाफिज साहब को मारेंगे, ये बच्चे फारिग हो रहे हैं, इन्हें यूरोप में अमेरिका में दावत का काम करना है, दीन को फैलाना है, सिर्फ ज़रब नहीं लगानी है, इन सबको दाई बनाना है। आपको जाते रहना मौलाना के पास। और मौलाना को मैंने कहा कि मौलाना ये आपको अपना काम है, अब आइंदा बेल्जियम का इज्तिमा होने वाले साल 1.5 साल के बाद, आपने मेरे साथ वहां चलना 10 दिन के लिए। बहरहाल मैंने कोशिश की, ये आखिरी कोशिश थी इस तरह की, लेकिन बस नीचे वालों ने खलीज पैदा कर दी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये दीन के सारे शोबे एक दूसरे से मिलजुल कर चलेंगे, मुआविन बनकर चलेंगे तो ही काम होगा। आज वो माल की अहमियत और माल ही सब कुछ बन गया, इससे इतनी तफरीक पैदा होगी। अभी हाल ही में रायबन में हाजी अब्दुल वहाब साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मौलवी इलियास सब साथी हैं, लेकिन फर्क करना पड़ेगा। मौलवी इलियास रहमतुल्लाह के साथियों में एक तो वो है जो साहिब इल्म है, जैसे मौलवी इनामुल हसन थे, मौलवी बदुल्ला थे, और एक साहिब इल्म नहीं है जैसे भाई अब्दुल वहाब है। दोनों फर्क करना पड़ेगा। और एक बात भी समझने की है कि आज जो चल पड़, जिसके पास ज्यादा वक्त है, जो ज्यादा कुर्बान दे रहा है, वो ही बड़ा, वो ही अमीर, ये इस्लामी तर्ज नहीं है। मौलाना मोहम्मद अहमद बहावलपुर रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रायबन में उन्होंने कहा, बल्कि रायबन के हाजी अब्दुल वहाब और दोस्तों ने कहा, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन की मौजूदगी में रहमतुल्लाह अलैह, कि ये रायबन में ज्यादा आते नहीं, रहते नहीं, बहुत बड़े आलिम है मोहम्मद अहमद बहावलपुर दामद बरकातुहुम साहिब फराश, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं आऊंगा तो फिर मेरी चलेगी यहाँ पर। साहबात वो आलिम है, बहुत बड़े आलिम है। तो यहाँ रायमन के जिम्मेदारों में एक साहब कहने लगे नहीं, जो कुर्बानी ज्यादा देगा। तो फरमाया कि नहीं, अगर कुर्बानी और तकालीफ झेलने असल है तो पहला खलीफा खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल को बनना चाहिए था। बहुत इनकी बारी नहीं आती हजरत उमर, अबू बकर, उस्मान और अली की। दीन की बसीरत और फाहम और इल्म ये भी जरूरी है। और याद रखें, ये अल्लाह का सिस्टम, अल्लाह का एक निजाम है। हिंदुस्तान जिसे आज भारत कहते हैं, वो हमेशा मरकज रहा और आज भी मरकज है, इल्म का भी मरकज है। देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम, नदवा, तसव्वुफ का भी मरकज, सारा काबरीन मुजद्दिद अल-सानी से लेकर शाहरुल्लाह से लेकर वहीं पर हुए हैं। और तबलीग और दावत का भी मरकज रहा है। अब वो माफिया, पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग कि हाजी अब्दुल वहाब साहब दामद बरकातुहुम के ज्यादा पुराने और ज्यादा मौलवी इलियास के साथी होने की वजह से चाह रहे कि बस